हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना चैप्टर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स। एज यू ऑल नो दैट वाटर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। बिना पानी के हम लोग जी नहीं सकते, हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। हमें पीने के लिए पानी चाहिए, अपने हर काम के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो वाटर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ वेरी प्रीशियस। अब अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ के ऊपर जो है पानी है उसमें 97% क्या है? ओशन वाटर है, जो कि क्या होता है आप सबको पता ही है। ओशन वाटर क्या होता है? सॉल्टी होता है। उसके बाद उसमें से 3% जो पानी है, जो ओवरऑल पानी है अर्थ के ऊपर, उसमें से सिर्फ 3% ऑफ वाटर क्या है? हमारा फ्रेश वाटर है। अब इस फ्रेश वाटर में से भी जो 3% है उसमें से भी 70% आपका क्या है? फ्रोज़न है। और आपका 29% क्या है? आपका अंडरग्राउंड है। ठीक है, आपको भी पता होगा कि जो हमारा पानी है वो क्या होता है? अर्थ के अंदर क्या हो जाता है? जब रेन होती है तो अर्थ के अंदर चला जाता है, अंडरग्राउंड चला जाता है, जिसे हम वेल वगैरह के थ्रू हम निकालते हैं। तो 70%, 3% में से 70% क्या है? आइस है, ग्लेशियर्स वगैरह के रूप में है। और 29% हमारा क्या है? अंडरग्राउंड वाटर है। और जो हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ कितना है? 1% है, लेक्स और रिवर की फॉर्म में। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो हमारा फ्रेश वाटर है, पीने का पानी है, वो क्या है? बहुत ही कम है। ठीक है, 1% के अराउंड जो है हमें लेक्स और रिवर में से पानी मिल पाता है। तो इसलिए पानी क्या है? इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू हार्वेस्ट इट। अब हार्वेस्ट करना क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ हार्वेस्ट इन विच रेन ड्रॉप्स आर कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज़। अब पानी को कलेक्ट करना, बारिश के पानी को कलेक्ट करना, ताकि हम उसका क्या कर सके? बाद में फ्यूचर में यूज़ कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। बड़े सारे घरों में भी क्या किया जाता है? लोग छतों पर क्या करते हैं? पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर वो पाइप के थ्रू वो क्या कर लेते हैं? एक टैंक में भर लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं अपना कपड़े धोने के लिए या पोछे वगैरह लगाने के लिए। जो रेन वाटर होता है वो हमारा पीने के लिए यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वो इतना नीट एंड क्लीन नहीं होता। अब मोर देन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो क्या थे? एक ट्रैवलर थे अल-बिरवानी। वो क्या हुआ? इंडिया आए और उन्होंने देखा कि जो यहाँ के लोग हैं कैसे कितने अच्छे तरीके से पानी को संजो के रखते हैं। तो जो पानी को संजो के रखना है, उसको हार्वेस्ट करना है, वो अब से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से ही। ये जो जब किंग्स वगैरह थे वो सारे भी पानी को क्या करते थे? बचा के हार्वेस्ट करके रखते थे। तो जो अल-बिरवानी हैं उन्होंने क्या किया? देखा यहाँ पे कि किस तरह से जो लोग हैं बड़े ही स्किल्ड हैं और पॉन्ड्स बना लेते हैं। माई कंट्रीमैन वुड बी सरप्राइज टू सी दैम। उन्होंने कहा कि अगर मेरे यहाँ के लोग, मेरे देश के लोग ये सब देख लें तो वो हैरान ही हो जाएं कि किस तरह से जो इंडिया के लोग हैं वो बड़े बड़े पत्थरों को लेके उनको जॉइन करके आयरन रॉड्स लेके चबूतरे वगैरह बनाते हैं और लेक बनाते हैं, जहाँ पे लोग क्या हैं बड़े ही अच्छे से वहाँ पे उन चबूतरों में बैठकर खेल भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और उन चबूतरों के पास जो लेक है उसमें बहुत ही अच्छे से सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, जो ऊपर जा रही होती हैं और नीचे से ऊपर आ रही होती हैं, और ताकि वहाँ पे रश ना हो उस लेक के पास, तो बहुत ही अच्छे से उसको बनाया जाता है। ऐसी बड़ी सारी लेक्स आप राजस्थान में देखोगे, उदयपुर वगैरह में ऐसी बहुत सारी लेक हैं जो मैन मेड हैं, जो खुद लोगों ने बनाई हैं ताकि पानी को क्या कर सकें? रिजर्व कर सकें। उसका एक एग्जाम्पल है गांधी सर, जो कि आपकी कहाँ पे है? उदयपुर में एक लेक है। अब अगर आप इस पिक्चर में भी देखो तो आप देखोगे कि ये लेक है जहाँ पे क्या है? पानी कलेक्ट किया गया है, और यहाँ पे ये स्टेयर्स वगैरह भी बनाई गई हैं ताकि ऊपर जाया जा सके। इस तरह से बड़ी सारी स्टेयर्स वहाँ पे बनाई जा गई हैं
लेक के पास जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। और पानी भी यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, जो ये बाद में क्या कर सकते थे, वो लोग यूज़ करते थे अपना फार्मिंग के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए। अब ये जो घादी सर है, इसमें क्या है, जो सर है उसका मतलब क्या होता है, लेक होता है। और घादसी वहाँ के क्या थे, किंग थे जैसलमेर के 650 ईयर्स एगो, जिन्होंने क्या किया था, अपने वहाँ के लोगों के हेल्प से ये बड़ा सा तालाब जो सराउंडेड बाय घाट्स था बनाया था। इसके आसपास क्या है, बहुत ही सुंदर वरांडे हैं, हॉल्स हैं, रूम्स हैं और बड़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे फेस्टिवल्स जब भी होते हैं तो लोग यहाँ पे आके अभी भी सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं डांस और म्यूज़िक के। तो राजस्थान की ये बहुत ही सुंदर जगह है और इस तरह के बहुत सारे घाट हैं जहाँ पे राजस्थान में कोई भी फेस्टिवल होता है तो वो सेलिब्रेट करते हैं। अब ये जो गांधीसर है, ये क्या है, 9 इंटरकनेक्टेड लेक्स हैं और हर जो लेक है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और जब एक लेक में फर्स्ट लेक जब फुल हो जाती है तो उसका एक्स्ट्रा पानी कहाँ चला जाता है, फ्लो करके दूसरी लोअर लेवल लेक पे चला जाता है। इस तरह से जो है पानी क्या होता है, कलेक्ट होता है थ्रू आउट द ईयर। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि बहुत ही सुंदर तरीके से कार्व करे हुए प्याऊ बने हुए हैं। वहाँ पहले के टाइम में क्या था, कोई फास्ट व्हीकल्स नहीं होते थे जिस तरह की अब हैं, कार, एरोप्लेन, ट्रेन और बस। तो जगह जगह पर क्या किया जाता था, इस तरह के प्याऊ बने हुए होते थे और लोग उसमें से पानी पी सकते थे। और इस पिक्चर में आप ये भी देख रहे हो कि जो पॉट्स हैं वो कौन से यूज़ करे गए हैं पानी भरने के लिए, कॉपर और ब्रास के कंटेनर्स यूज़ किए गए हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। आजकल क्या यूज़ होते हैं, आजकल प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ होते हैं जो कि इतने अच्छे नहीं होते। तो ये जो पियाऊ थे ये बनाए गए थे ताकि जो भी लोग इतने दूर ट्रैवल कर रहे हैं वो यहाँ से पियाऊ में से पानी पी सके। इसके अलावा जो लोग थे जब ट्रैवल करते थे वो लेदर का बैग कैरी करते थे अपने साथ, जिसको हम क्या कहते थे, मशक कहते थे, पानी स्टोर करने के लिए। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये जो लेडी है ये क्या कर रही है, ये प्रेयर कर रही हैं एक इसी तरह के पियाऊ के पास, लेक के पास। अब पुराने टाइम में क्या करते थे, जो पानी था उसको इतना पवित्र मानते थे कि उसके पास उसकी जो न्यूली वेड लेडी होती थी वो भी अपने नियर बाय पॉन्ड या लेक वगैरह या किसी धरोहर के पास जाके पूजा करती थी, ताकि जो उसकी जो न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है वो बहुत ही अच्छी स्टार्ट हो। ये जो पिक्चर है ये कहाँ की है, उत्तराखंड की, जिसमें एक न्यूली ब्राइड क्या कर रही है, प्रेयर कर रही है स्प्रिंग की। अब ये आप जो पिक्चर देख रहे हो ये क्या है, एक वाटर बिल है। इसमें जो हमारे घर में भी आता है, इसमें क्या लिखे होते हैं, बड़ी सारी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि बिल कितने अमाउंट का बिल आपको पे करना है वो सब होगी। उसके बाद किसके नाम पे है, कौन सा बोर्ड है, जल बोर्ड है, कौन सी डेट से कहाँ तक की डेट का ये बिल है। तो इस तरह की जो डिटेल्स होती हैं हमारे पानी के बिल के ऊपर लिखी हुई आती हैं। अब पुराने टाइम में क्या होती थी, रोड्स वगैरह होती थी, कच्ची होती थी और पानी जो था बहुत ज़्यादा अंदर भी चला जाता था, जिससे नीचे वाटर लेवल इंक्रीज़ होता था। अब बहुत ज़्यादा घर बन गए हैं और पानी जो है इतना ज़्यादा अंडर वाटर लेवल का जो है राइज़ नहीं हो पाता, और इसीलिए अलग अलग तरीके हैं जिससे क्या करे जाते हैं, पानी हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे रूफ टॉप के ऊपर आप पाइप लगा के कलेक्ट करके फिर उसके पाइप लगा के उसको एक टैंक में भर सकते हैं, ताकि पानी क्या है बाद में यूज़ हो सके किसी भी चीज़ के लिए, आपके घर के बर्तन धोने के लिए या सफाई के लिए। अब इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि कैसे जो लोग हैं उनको डिफरेंट वे से पानी मिलता है। कुछ लोगों को कहाँ से मिलता है, कुएं से मिलता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनके घर पे जल बोर्ड की वाटर टैंक आता है और लोगों को लाइन बना के उसमें से पानी उनसे लेना पड़ता है। कुछ लोग कुएं से ले लेते हैं। कुछ लोगों के घर नॉर्मल टैप से वाटर आता है और वो उनको हर मंथ क्या करना पड़ता है, पे कर लेते हैं।
कुछ लोग क्या करते हैं, हैंड पंप यूज़ करते हैं। कुछ लोगों को बहुत ही दूर जाना पड़ता है किसी लेक या रिवर के पास, ताकि वो अपना क्या कर सके, पानी ले सके। इसके अलावा कुछ लोगों के पास क्या होता है, बोरवेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी होती है तो पानी हैंड पंप पानी आ जाता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उनके वहाँ पे पानी की उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये डिफरेंट तरीके थे जिससे क्या करते हैं, लोग पानी ले लेते हैं, पाते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जल बोर्ड की पाइप में भी अपनी क्या कर देते हैं, अपना पाइप लगा के वहाँ से पानी ले लेते हैं, जो कि गलत तरीका है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अपने घर में टैंक होना चाहिए हमारे, और जब भी हमें जल बोर्ड पानी दे रहा है तब हमें उस वाटर सप्लाई से अपना वो टैंक क्या है, चाहे आप मोटर यूज़ करके किसी भी तरीके से आप उसको भर सकते हैं, पर डायरेक्ट हमें कभी भी जल बोर्ड की पाइप में इलीगल वे से पानी नहीं लेना चाहिए। अब क्योंकि पानी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो डिफरेंट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हैं उसको कंजर्व करने के लिए। सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका पार सिस्टम। अब पार सिस्टम में क्या होता है, जो भी बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है उसको क्या कर लिया जाता है, परकोलेट्स किया जाता है। अब परकोलेट्स इनटू द सैंडी सॉइल। अब वो क्या हो जाता है, सैंडी सॉइल में मिक्स हो जाता है। जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख भी रहे हो तो आपको दिखेगा कि पानी की बजाय क्या है, आपको सैंड में पानी मिक्स दिख रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको परकोलेटेड वाटर कहते हैं। इस तरह से फिर उसमें कहाँ क्या, जहाँ पे भी ये परकोलेटेड वाटर होता है, मतलब मिट्टी में मिक्स हुआ पानी, तो वहाँ पे कुईज और बेरीज इस तरह से डग की जाती हैं, खोदी जाती हैं, ताकि उसमें से पानी जो है हम फिर बाद में निकाल सकें। इस तरह के जो पार सिस्टम्स हैं जैसलमेर में बहुत सारे हैं, अराउंड 20 के करीब जो है जैसलमेर में ही इस तरह के पार सिस्टम्स लगाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका तालाब और बांधेस। अब कुछ तो क्या होती है, नेचुरली हो जाते हैं, पॉन्ड्स वगैरह आपने देखे होंगे कि कुछ क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, पर कुछ क्या है जो ह्यूमन बीइंग है वॉल्स वगैरह चारों तरफ लगा के क्या कर लेते हैं, मैन मेड होते हैं। तो इस तरह के जो ह्यूमन मेड या मैन मेड लेक्स हैं बहुत सारी उदयपुर में हमें मिलती हैं। और जो नेचुरल लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, जिनको हम पोखरियाँ भी कहते हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगे, बुंदेलखंड रीजन में मिलेंगी। नेक्स्ट है आपका सांझा कुआं। ये क्या है, सांझा कुआं इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन द अरावली हिल्स इन मेवाड़, ईस्टर्न राजस्थान। ये भी राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। जब बड़े सारे लोगों के एक ही साथ एडजस्टेंट खेत होते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, इस तरह का एक सांझा कुआं बना लेते हैं जहाँ पे वो बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हैं। फिर कोई भी काऊ वगैरह से, ये जो आप मेटल का एक देख रहे हो, काऊ जो है इसको गोल गोल घुमाती है, उससे यूज़ करते हैं और पानी क्या करते हैं, बाहर खींच लेते हैं। तो इस तरह से जहाँ पे बहुत सारे खेत हैं वहाँ पे ये सांझा कुआं बनाया जाता है, और वहाँ के लोग जो बारिश का पानी इस तरह से इकट्ठा करके फिर आपस में यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका जोहार, जो आपको कहाँ मिलेगा, राजस्थान में बहुत सारे बने हुए हैं। ये छोटे छोटे डैम्स की तरह हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं, पानी रेन के वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आप अगर पिक्चर में देख रहे हो पैट, तो क्या कर रहा है, ये जो बारिश का पानी एक जगह इकट्ठा हुआ है, और इस तरह से जैसे ये रोड बनी हुई है एक, इस तरह से बना देते हैं ताकि अब ये जो पानी इकट्ठा हुआ है वो किसी रिवर में ना मिक्स हो जाए। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए वो क्या करते हैं, उसका जो रास्ता है वो मोड़ देते हैं और कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस पिक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे नांदा और बांधा, जो कि हमारे कहाँ पे मिलते हैं, मेवाड़ रीजन में मिलते हैं, थार डेजर्ट में। जो क्या है, एक स्टोन से, बड़े बड़े स्टोन से क्या है, डैम बनाया गया है ताकि जो बारिश का पानी है वहाँ इकट्ठा हो सके उस लैंड पे। अब बारिश का पानी वहाँ पे इकट्ठा होता है तो जो सॉइल भी है वहाँ पे क्या है, फर्टाइल है, और काफ़ी सारा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो वहाँ पे क्या करती है, होल्ड करके रखती है। उसके बाद अगर हम बात करें अपना डंक्स की, और डंक्स की, तो डंक्स जैसे आप ये देख भी रहे हो, इसमें क्या है, स्मॉल इरिगेशन चैनल्स हैं जो लिंक कर रहे हैं डिफरेंट राइस फील्ड्स को।
ये आपको जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में मिलेंगे। तो जो छोटे छोटे खेत हैं आप देख रहे हो, यहाँ पे राइस वगैरह उगाई जाती हैं। इस तरह से किस तरह से पानी को क्या किया गया है, रोका गया है। बीच वाली इमेज में हमारा है बलवाड़ी। इस तरह के बवाली जो है राजस्थान में देखने को मिलती हैं, जिसमें क्या है, स्टेयर्स बनी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें कि क्या है, स्टेयर्स बनी हुई है, ताकि पानी जो है नीचे तो कलेक्ट हो ही रहा है और किसी ने भी नीचे जाना है तो बहुत ही ईजिली जा सकते हैं। तो ये राजस्थान उदयपुर वगैरह में बहुत ही फेमस है बवाली इस तरह की। बहुत जगहों पे देखने के लिए मिलेंगी कि किस तरीके से पानी जो था पहले के टाइम में भी राजा महाराजाएं कैसे संभाल के रखते थे, कंजर्व करके रखते थे। अब तो ये टूरिस्ट प्लेसेस में ही बदल गए हैं बड़े सारे। लोग यहाँ पे जाके अपना लेक वगैरह में इंजॉय करते हैं, इस तरह की बवालीज देखते हैं। पर एंशिएंट टाइम में जो किंग्स थे वो इस तरह से क्या करते थे, पानी को कंजर्व करते थे। अगर आपने पहेली मूवी देखी है जिसमें शाहरुख खान था और रानी मुखर्जी थी, तो उसमें भी ये बवाली की एक पिक्चर है, आई हुई है, एक सीन आया हुआ है उसमें भी। तो सबसे पहले है अब चरौगू। चरौगू में आपका क्या है, ये हमें चित्तौड़ और चद्दापा जगह पे मिलते हैं आंध्र प्रदेश में। इसमें भी क्या है, बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट आपका कुल है। अगर आप ये देखें, इसमें क्या है, जैसे ग्लेशियर्स हैं, जब आइस मेल्ट होती है तो इस तरह से उसका पानी जो है नीचे लोअर लेवल पे इकट्ठा कर लिया जाता है। ये हमें हिमाचल प्रदेश या जम्मू वगैरह में मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ होते हैं। तो वो उसके जब वो पिघलते हैं तो किस तरह से, इस तरह से कुल बना के उसमें पानी इकट्ठा किया जाता है। लास्ट है हमारा नौला। तो इसमें अगर आप देखो तो क्या है, जो हिल एरियाज़ पे जैसे पानी वगैरह, जब हिल एरियाज़ पे बर्फ़ है मेल्ट हो रही होती है या बारिश होती है, तो इस तरह से ये पानी को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है एक ही जगह पे। तो छोटे छोटे पॉन्ड्स वगैरह बने हुए होते हैं और इस तरह से, जैसे आप वॉल में देख रहे हो, ये पानी का एक बहाव बना के कि इस तरह से पानी जो है सारा का सारा बारिश का पानी एक ही जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये अलग अलग जगहों पे पुराने टाइम से ही बहुत क्या है, पानी को किस तरह से कंजर्व करा जाता है, ये आज हमने सीखा। और यही था हमारा चैप्टर 6। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।